बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो एक जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब के माबैन एग्रीमेंट को कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब को पर्सन यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल और बाज़ औक़ात जेंडर के लिहाज से सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यकीनी बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे के, डॉग, जॉन, शी, ही, इट वगैरह जो है इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं, जैसे कि रन्स, बाक्स, वॉक्स, वर्क्स। मिसाल के तौर पर शी वॉक्स टू स्कूल, यहाँ पे शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉक्स लगा है। प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी केट्स, दे, डॉग्स वगैरह को प्लूरल वर्ब्स की ज़रूरत होती है, यानी रन, बाक, वॉक, वर्क। मिसाल के तौर पर दे वॉक टू स्कूल, यहाँ पे दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ इसके साथ प्लूरल वर्ब वॉक लगा है। जब सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो, वर्ब इस बात पर मुनसिर होता है कि कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है या इंडिविजुअल के तौर पर। मिसाल के तौर पर द टीम इज़ प्लेइंग वेल, यहाँ पे टीम जो है यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। The team are arguing among themselves, यहाँ पे टीम इंडिविजुअल्स के तौर पर काम कर रहा है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस इस्तेमाल करते वक्त इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी इस्तेमाल करते वक्त सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब है वो वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स से बना होता है। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं इसमें एंड और नार के ज़रिए जुड़े होते हैं आपस में। कंपाउंड सब्जेक्ट्स में अगर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एंड के ज़रिए जुड़े होते हैं तो इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल लगेगा, यानी टॉम एंड जॉन आर गुड फ्रेंड्स। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट्स में जो वर्ड्स होते हैं वो और या नार के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल। अगर वर्ब के करीब तरीन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मिसाल के तौर पर either जेफ और जेन knows the answer। अगर वर्ब के करीब तरीन सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। मिसाल के तौर पर either जेफ और his sisters know the answer। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद phrases and clauses, जब कोई जुमला सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आता है तो इस सूरत में भी वर्ब जो है सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट
as well as the committee members is excited. سبجیکٹ اس جملے میں جو ہے the student ہے تو ورب جو ہے اسٹوڈنٹ کے مطابق آیا ہے. انورٹڈ سینٹینسز یا کویسچنز میں بعض اوقات سبجیکٹ ورب کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے لیکن ایگریمنٹ اب بھی برقرار رہتا ہے. مثال کے طور پر آر دا اسٹوڈنٹ اسٹڈنگ فار دا ایگزام، یعنی یہاں پہ جو ہے ورب پہلے آیا ہے سبجیکٹ بعد میں آیا ہے، لیکن جو ایگریمنٹ ہے کہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ پلورل ورب آئے گا تو وہ اسی طرح ہی برقرار ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے پلورل سبجیکٹ ہے تو ورب بھی اس کے ساتھ پلورل ہی آیا ہے. فائنل ٹپس: اگر سبجیکٹ سنگولر یا انکاؤنٹیبل ناؤن ہے تو ورب سنگولر ہونا چاہیے. اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ورب بھی پلورل ہونا چاہیے. اگر آپ اس پر فوکس کرتے ہوئے تحریر کی ایڈیٹنگ میں کچھ وقت صرف کرتے ہیں تو زیادہ تر سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے غلطیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور درست کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ جملے میں وضاحت اور گرامر کی درستگی کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے. ان اصولوں پر عمل کرنے اور ان کا خیال رکھنے سے آپ اپنی جو رائٹنگ اور کمیونیکیشن سکلز ہے ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.